भरोसा जब डिगता है तो सभी का डिगता है। साख जब जाती है तो जमी भी बचती नहीं है। अडानी कांड सरकार के गले की फांस बनता चला जा रहा है। कल तक अडानी को बचाने का जिक्र होता था और आज सरकार के सामने मुश्किल यह है कि कहीं गले की यह फांस उसे ही कटघरे में लाकर खड़ा ना कर दे। सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार की नीयत पे भरोसा नहीं है। सरकार जो चाहती है कि शेयर बाजार में जो कुछ हुआ उसकी जांच उसी के लोग करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह बर्दाश्त नहीं है। सरकार चाहती रही कि दरअसल बंद लिफाफे में नाम दिया जाए, क्योंकि जिन नामों का जिक्र होगा उन नामों का असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि बंद लिफाफे में जो नाम होंगे अगर उसे सामने वालों को नहीं दिखाया जाएगा तो लगेगा यही और लोग कहेंगे यही। यह सरकार की कमेटी है, सरकार का पैनल है, जांच सरकार खुद करना चाहती है और सरकार ही जब फंसी हुई है, क्योंकि जिस पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है उसमें पहले दो पीआईएल तो इस दिशा में थे कि हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मद्देनजर उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए। और अगली बात थी कि दरअसल हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आश्रय भारत की छवि धूमिल हुई, लेकिन दो दूसरे पीआईएल जो गए उसमें एक के बाद एक खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र है उसमें एलआईसी भी फंसती है, एसबीआई भी फंसती है, उसमें सीबीआई भी कटघरे में है, उसमें ईडी भी कटघरे में है, उसमें आईटी भी कटघरे में है, उसमें डीआरआई भी कटघरे में है। यानी देश की सरकारी एजेंसी जिनका काम है कि दरअसल इस तरीके की अगर कोई हरकत शेयर बाजार में होती है और जो आर्थिक मामलों से जुड़े हुए हैं तो उसकी जांच आर्थिक जांच करने वाली एजेंसियों को तुरंत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज चंद शब्दों में सारी बातें कह दी और ऐसे मौके पर कही जब भारत के भीतर शेयर बाजार घोटाले को लेकर दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर के बैंक हों, दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां तक कि भारत के भीतर पार्लियामेंट का सवाल हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल हो। ध्यान दीजिए तो क्या देश क्या विदेश, और विदेशों में भी उन देशों के भीतर वहां के मीडिया, वहां के अखबारों में और वहां पर सरकारी तंत्र के भीतर भी भारत को लेकर जो सवाल शेयर बाजार या अडानी कांड के जरिए उभरे हैं, सरकार के गले की फांस तो वह बन चुके हैं। अब सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह सीधे सीधे सरकार द्वारा की जा रही पहल को सवालिया निशान तो दूर कटघरे में खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि जो नाम आप अपने इस एक्सपर्ट पैनल के जरिए बंद लिफाफे में यह कहकर देना चाहते हैं कि इसे आप दूसरों को दिखाइएगा नहीं क्योंकि शेयर बाजार पर असर पड़ जाएगा, तो पहली बात तो यह कि बंद लिफाफे का मतलब है कि हम जांच ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं कर रहे हैं, यानी जांच पारदर्शी नहीं है। दूसरी बात, जब नाम दिखाएंगे नहीं और नाम सरकार ही देगी तो यह सरकार की कमेटी होगी, तो ऐसे में जांच कैसे होगी जब इस देश के भीतर सवाल इतना बड़ा हो चला है कि इसमें कहीं सरकार की भागीदारी तो नहीं है। अब उसके आगे का सवाल है कि सरकार अपनी कमेटी छोड़े, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी एक्सपर्ट पैनल की खुद बनाएगा। दूसरा, जो मुकेश कुमार की जो पीआईएल है उसमें खुले तौर पर जिक्र है कि सेबी जिसका काम है कि शेयर बाजार के भीतर कोई गड़बड़ी ना हो उसको देखना परखना, तो उसकी भूमिका अभी तक क्या रही, किस रूप में रही और वही दोषी क्यों नहीं है, पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, अगर पैसा बाहर से रूट होके आ रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है, पीएमएलए के दायरे में आता है, तो ईडी अभी तक क्या कर रही थी। तीसरा सवाल है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने कोई पहल क्यों नहीं की कि गलत वैल्यूएशन, बैंकों से कर्ज लेना, उस कर्ज के आश्रय शेयर बाजार में अपनी धमक को बढ़ाना और उसी के जरिए चीजों को डेवलप करते जाना, तो इनकम टैक्स की भूमिका क्या होनी चाहिए। दो को उभारते वक्त आज अदालत में जब जिरह करते हुए प्रशांत भूषण भी मौजूद थे, उनके जरिए भी कुछ मुद्दे रखे गए, लेकिन सवाल है अब जो मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं वो सिर्फ
सेबी के भीतर रेगुलेटरी बॉडी के मातहत उसके जो पूरे कामकाज हैं उसके आगे के दायरे में ले जाना है। और आगे के दायरे में सरकार की एजेंसियों पर निशाना, इस देश के भीतर में सार्वजनिक उपक्रमों का पैसा जिस तरीके से बांटा गया उसका सवाल, और उसके अलावे यानी ट्रांसपेरेंसी जो मॉनिटर ट्रेडिंग होती है, जो प्राइस मूवमेंट होता है शेयर बाजार को लेकर, इस दिशा में सेबी की भूमिका होनी चाहिए जो नजर नहीं आई। उसके आगे है करप्शन का हिस्सा जो कि रेगुलेटरी फेलियर दिखलाता है, यानी करप्शन और ब्लैक मनी की एंट्री अगर शेयर बाजार में किसी कंपनी के जरिए हो रही है तो कार्रवाई करने के लिए इस देश में दर्जनों कानून हैं और एजेंसीज के पास ये पावर है। तो क्या अब जांच की पूरी प्रक्रिया और उसके पैनल को जब सुप्रीम कोर्ट बनाएगा और जांच का दायरा इस हिसाब से चलेगा कि क्या वाकई अगर अडानीज की कंपनी का वैल्यूएशन जो कि रॉकेट स्टाइल में वैल्यूएशन हो रहा था और कीमतों पर मैनिपुलेशन हो रहा था, और वो सब कराने के साथ अगर सार्वजनिक उपक्रमों को यानी बैंक हो या एलआईसी हो, इनको अगर सरकार की तरफ से मैंडेट मिला हुआ था तो जांच के दायरे में यह भी आएंगे। और क्या सरकार को यह लगने लगा है कि हिडेनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट अगर भारत की इकोनॉमी और शेयर बाजार की नींव हिला देती है तो आने वाले वक्त में ऐसी दूसरी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग मंचों से भारत के सबसे दुनिया के जो रईस शख्स के तौर पर जिसकी शुमारी थी उनको लेकर सवाल अगर होने लगे हैं और उनकी निकटता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा मोदी सत्ता के साथ रही और तमाम डील्स अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसी रूप में हो रही थी, तो क्या अब सरकार इस छवि को तोड़ना चाहती है या इस छवि को बचाना चाहती है? दरअसल यही पेंच सबसे बड़ा है कि बचाने की परिस्थिति में अगर सरकार ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी तो वो जांच को हरी झंडी देगी कि आप अपनी जांच उस दिशा में ले जाइए, इस दिशा में मत। लेकिन अगर ये जांच की प्रक्रिया सरकार की उस सोच के साथ जुड़ जाएगी जहां पर एसबीआई, पीएनबी, एलआईसी पैसा क्यों दे रहे थे और इस देश के भीतर में जो जांच एजेंसी है, सेबी है, ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, वो कुछ कर क्यों नहीं रही थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी खामोश क्यों रही, तब फिर मुश्किल है। तो शायद इसीलिए होश फाख्ता सरकार के भी हैं, उसे ये आशा नहीं थी कि 3 दिन पहले जब उसने कहा बंद लिफाफे में नाम देंगे तो कहा गया ठीक है नाम तो दीजिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बंद लिफाफा मंजूर नहीं है और हम खुद कमेटी बनाएंगे। और उसके बाद स्थिति सरकार के भीतर की या शेयर बाजार की, इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी या सेंटिमेंट्स खिलाफ जाएंगे। लेकिन आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है, भारत के भीतर में किसी भी कॉरपोरेट की हैसियत राजनीतिक सत्ता से बड़ी होती नहीं है। शेयर बाजार हो, बड़े बड़े कॉरपोरेट हो, उनका कितना भी बड़ा विस्तार हो, कितना भी नेटवर्क हो, लेकिन राजनीतिक सत्ता भारत की लोकतंत्र की ताकत होती है। और उसी लोकतंत्र की ताकत को लेकर सवालिया निशान पहली बार उस इकोनॉमी और उस कॉरपोरेट और उस शेयर बाजार से जुड़ गया है जो कटघरे में है। सरकार खुद को इस कटघरे से बाहर करेगी या फिर जो शेयर बाजार में खेल हुआ उसका एक व्यापक चेहरा आने वाले वक्त में जांच के जरिए भी नजर आ सकता है। नजर आपको सिर्फ इसी पर रखनी है और इंतजार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का करना है। जो पैनल वो बनाने वाली है, एक्सपर्ट पैनल, और उसका दायरा वो क्या सेट करती है, नजरें सिर्फ इस पर रखनी है।